भीड़ भाड़ से खुद को अलग हटा दो, कोरोना को फैलने से पहले मिटा दो। वक्त बहुत कम है दोस्तों, पूरा दम लगाकर कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही रहें, लगातार हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। तभी कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। लॉकडाउन के दौरान मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर इस जंग में आपको और आपके परिवार को कुछ सकारात्मक दे पाया, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों, तो देखते हैं आज क्या क्या है काकदा के पिटारे में। पहला सेगमेंट रहेगा कहानी का। आज श्री गुरु नानक देव जी के जीवन से एक प्रेरक कहानी लेकर आया हूँ। दूसरा सेगमेंट आज का सवाल रहेगा, इसमें कोरोना से संबंधित एक सवाल का जवाब मिलेगा। तीसरा सेगमेंट क्या आप जानते हैं, और चौथा हमेशा की तरफ शायरी के दो बंद। दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एन अर्जुन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क कदा यानी कुछ अनकही कुछ अनसुनी दास्तां में। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। मैं तो अपने चाहने वालों तक बस शब्द और आवाज से ही पहुंच पाता हूं। कोशिश करूंगा कि यह सिलसिला यूं ही जारी रहे। अगर आपको ककदा की यह पहल अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि हर जानकारी आपको सबसे पहले मिले। लाइक कर मेरा उत्साहवर्धन करें और अपने इष्ट मित्रों, दोस्तों और परिजनों को भी भेजें। तो शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानी, जो बाबा श्री गुरु नानक देव जी प्रथम पातशाही जी के जीवन से एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपका जीवन धन्य कर देगी। श्री गुरु नानक देव जी का विचित्र आशीर्वाद। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुंचे। वहां बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें कटु वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक और उनके शिष्य एक दूसरे गांव, सीमाप्रस्थ गांव जा पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उदंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहां भी जाएंगे वहां अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहां विचरण करेगा वहां अपने आचार विचार से वातावरण दूषित करेगा। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह शिष्य संतुष्ट हुआ और वह सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो कैसा लगा दोस्तों गुरु जी का ये विचित्र आशीर्वाद? कमेंट कर जरूर बताएं। आइए अब दूसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है आज का सवाल। आज का सवाल है, क्या घर में बैठे लोगों को भी बार बार हाथ धोना चाहिए, जबकि कोरोना को लेकर के हम लोग यह सुनते आए हैं कि लगातार हाथ धोने की जरूरत है। तो उत्तर है दोस्तों, कोरोना वायरल का संक्रमण छूने और संपर्क में आने से होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब किसी वस्तु को हाथ लगाएं तो उसके बाद तब तक अपने मुंह और नाक को न छुएं जब तक हाथ साबुन से धो नहीं ले। इसलिए बार बार हाथ धोना है, लेकिन यह नहीं कि घर पर बैठे हैं तो भी बार बार हाथ धोएं। दोस्तों हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अपने दोस्तों मित्रों से भी शेयर करते रहें अगर आपको अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों आज तीसरे सेगमेंट की ओर चलते हैं, जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। इसमें आज हम 5 सवाल लेकर आए हैं और थोड़ा समय देंगे आपको सोचने के लिए। अगर आपको उत्तर मालूम है तो आप अपने मन से दे दीजिएगा, अगर नहीं तो मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका जवाब भी बता दूंगा। आज पहला सवाल है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर, बी
मिलीमीटर, सी वोल्ट मीटर, डी डेकामीटर। सोचिए और जवाब दीजिए, और जब मैं जवाब दूंगा तो आपने जो मन से जवाब दिया है उसका उत्तर मिला के देख लीजिएगा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। दोस्तों उत्तर है बैरोमीटर। दूसरा सवाल, अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? अमीबा में कुल कितने शैल कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या 4? अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं, कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों उत्तर है 1। तीसरा सवाल है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? सवाल सुनिएगा, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965 या 1966? नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965 या 1966? दोस्तों उत्तर है 1963। सवाल चौथा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमस, डार्विन, जे थॉमस या कलाम आजाद? दोस्तों उत्तर है जे थॉमसन। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? सवाल देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान? दोस्तों सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान? दोस्तों उत्तर है बांग्लादेश। तो आपने आपको पहचाना, अपने आप के जनरल नॉलेज को आपने देखा होगा कि आप कितने जानकार है जनरल नॉलेज के। तो मैं बीच बीच में इस तरह के सवाल भी आप लोगों के लिए लेता हुआ आऊँगा। दोस्तों अब चलते हैं चौथे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम शायरी के बंद पेश करते हैं। आज जिनकी शायरी लेकर हाजिर हुए हैं वो हैं निदा फाजली जी के 3 बंद। देखिए आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। बच्चा बोला देखकर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। दूसरा बंद देखिए, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। तीसरा और आखिरी बंद देखिए, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। दोस्तों आप सभी को हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है। आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, घरों में ही अपने को कैद रखें, लगातार हाथ धोते रहें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इससे हम खुद बच सकते हैं और अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया को बचा सकते हैं। मन ही मन अपने चाहने वालों के लिए दुआएं कीजिए। अगर ऐसा करने में सफल रहे तो कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। दोस्तों मन में हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव बनाए रखें। कल कुछ और लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक दीजिए अपने दोस्त एन अर्जुन को इजाज़त। नमस्ते, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।